आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच कहूँ तो इस वीडियो को बनाने में भी मुझे स्ट्रगल हो रही है। पिछले कुछ टाइम से मैं चाहती तो हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप सभी के साथ अपनी बातें शेयर करूँ। नॉर्मली अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी इनसाइट्स आती हैं, बहुत सारी शेयरिंग होती है, काउंसलिंग भी होती है। बट जब मेरी ऐसे खुद से ऐसे सामने स्क्रीन पर आकर और आप सबसे बात करना हो, तो मेरे अंदर एक बहुत फ़ियर आ रहा है कि कैसे फ़ेस करूँगी, जजमेंट्स आएँगे या मैं क्या शेयर करूँ? मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आज मैं बैठी हूँ पूरे करेज में और एक एक्शन लेकर, चॉइस बनाकर कि मुझे ये वीडियो बनानी ही है। क्या शेयरिंग होगी मुझे नहीं पता, पर आज मैं आप सबसे शेयर करने बैठी हूँ। जो भी आएगा, जो भी मुझे इंट्यूशन आ रही है, जो भी मुझे आप सबसे बात करने के लिए लग रहा है, मुझे करना चाहिए तो मैं कर रही हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। फर्स्टली मैंने अपने आप को यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है कि मैं आपसे वीडियोस बनाऊँगी, कुछ भी शेयर हो, मैं बस करूँगी। आप सबसे मुझे बात करनी है, आप सबसे मिलना है। कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा फेस रिवील ना हो, मैं सामने आप सबसे बात नहीं करूँ। पर फाइनली मैंने आपको फेस करना, इवन सच कहूँ तो खुद को फेस करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं जैसी हूँ, जो हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली। हाँ, ठीक है, जो भी मेरे अंदर कमियाँ हैं, जो भी मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, उन सभी के साथ पहले मैंने अपने आप को स्वीकार किया है। जब मैं अपने आप को स्वीकार करूँगी तो मुझे कोई भी स्वीकार करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है कि क्या मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, जैसी भी हूँ। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट सेल्फ लव की। तो मैं अपने सेल्फ लव में आने के लिए धीरे-धीरे अपने साथ खड़ी हो रही हूँ। जब भी कोई हमारी लाइफ में टास्क आते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप का ही साथ छोड़ देते हैं और हम एक आइडेंटिटी से बिलोंग करने लगते हैं। क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैं हूँ? हर वक्त ये प्रश्न आता है, क्या मैं विक्टिम हूँ? क्या मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी? क्या मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं? ये सारी चीज़ें हम अपने आप को बार 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 सबकॉन्शियसली जज करते रहते हैं। और जब हम खुद को जज करते हैं तो सामने से हमें वही जजमेंट मिलती है, बिकॉज हमारे इनर जो दुनिया है वही हमारी बाहर की दुनिया है। हम अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं, सामने भी हमें लोग उसी तरीके से देखते हैं। चाहे हम कितनी भी इच्छाएं रखें कि नहीं मुझे ऐसे लोग देखें, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझसे रेजोनेट करे, मेरे विचारों को सुने, पर अंदर एक फियर बैठा है कि क्या मैं सही हूँ? और जब मैं ये प्रश्न करती हूँ क्या मैं सही हूँ, सामने से भी वही प्रश्न आएगा, क्या तुम सही हो? क्या ये जो तुम बोल रही हो, शेयर कर रही हो, क्या ये सही है? पर हाँ, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है और ये मैंने ग्रेजुअली सीखे हैं। कुछ टाइम पहले तक मैं अपने आप से भी मेरी जो इंट्यूशंस होती थी, जो भी मैं अंदर से कॉलिंग होती थी, उन सबको इग्नोर करना शुरू किया था। इवन सुना ही नहीं था आज तक मैंने अपने आप को। अब धीरे-धीरे मैं अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर रही हूँ और जब मैं सुनती हूँ तब मुझे लगता है यस, मैं तो सही थी। यस, मैं तो सही हूँ। और हमारे बचपन के बहुत सारे ऐसे एविडेंस, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ एक बच्चा अपने आप को धीरे 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 सेल्फ सबोटेज करता चला जाता है। हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं या खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। लोगों की नज़रों में हमें अच्छा बनना है तो हम गलतियाँ भी नहीं करते, या करते हैं तो हम सीधे मना कर, नहीं 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 मैंने तो नहीं किया। हम सीधे सीधे प्रूफ करने लगते हैं, नहीं नहीं ये तो मैं नहीं हूँ। जबकि यस आई एम, मैं हूँ, मैं रियल हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ। मुझे अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ये एक्सेप्टेंस आने में बहुत समय लगा, पर अब जब धीरे धीरे मैं अपने इनर वॉइस को सुन रही हूँ, सीख रही हूँ, अपने आप को जज करना बंद कर दिया है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है, मैं सही लाइन पे चल रही हूँ। और धीरे धीरे अब मेरे अंदर वो सरेंडर और समर्पण का भाव जाग रहा है और अपने साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। जब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम ऐसे खुश कैसे रहती हो इतना, तो यस मैं खुश हूँ, मैं हूँ, मुझे रहना नहीं पड़ता है।
कुछ टाइम के लिए ट्रिगर्स आते हैं, नो डाउट, सभी की लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आते हैं। बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम डील करते हैं अपने फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर। जब हम इन सब चीज़ों को डील करते हैं और वहाँ से हम अपने आप को जब ओवरकम करते हैं धीरे 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 करके, तो अपने आप से हम एक स्टेप जुड़ते हैं। अभी तो हम बिखरे पड़े हैं, मेरी जो सेल्फ है वो अलग अलग आइडेंटिटीज़ में बिखरी पड़ी है। मैं विक्टिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब ये सब चीज़ें जब मैं धीरे धीरे छोड़ने के लिए प्रयास कर रही हूँ, सीख रही हूँ और बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करके अपने उन सारे पैटर्न्स को डिकोड कर रही हूँ, तब मुझे अपने आप से एक एक कदम जुड़ना हो रहा है और मैं अपनी उस हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। और मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं, मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो मुझे बाहर से किसी से वैलिडेशन की अब ज़रूरत नहीं लगती। और अब मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो भी मेरी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी, एवरीथिंग, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द कॉज ऑफ माई सफरिंग एंड आई एम द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस। तो मेरे हैप्पीनेस का और सफरिंग का कारण दोनों ही मैं हूँ। बाहर से कोई कैसे हो सकता है, कोई मुझे कैसे दुखी कर सकता है? अगर मैंने अपने लिए चॉइस बना ली है तो मैं इस चीज़ को ओवरकम कर सकती हूँ। नाउ आई चूज़ कि अब से मैं अपनी ये विक्टिम सेल्फ की टाइमलाइन चेंज करूँगी। जहाँ जहाँ मैंने अपने आप को सेल्फ सबोटेज किया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, अपने आप को जज किया है, इन सभी चीज़ों से मैं अपने आप को ओवरकम करती हूँ। और ये पहला वीडियो है जो इस चीज़ का एविडेंस है। सो मैं इसको अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए। और मेरी गुरु को मेरा हृदय से धन्यवाद जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे भी कि मैंने ये एक्शन लिया है कि मैं बार बार करती ही जा रही हूँ, चाहे मुझे बाहर से कुछ भी मिल रहे हो ट्रिगर्स, बट आई चूज, मुझे निकलना है तो निकलना है। सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय।